नमस्कार दोस्तों। सोना और चांदी ने ऑलमोस्ट सभी को परेशान किया हुआ है। जब दाम बढ़ रहे थे तब भी लोग परेशान थे, अब दाम कम हो रहे हैं तो भी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। ऐसे में सभी जने जानना चाहते हैं कि ग्रह गोचर क्या स्थिति दिखाते हैं। ग्रहों के माध्यम से सोने और चांदी में क्या कोई बदलाव नजर आता है, क्या कोई खतरे की घंटी दिखाई देती है, क्या ये समय सोने और चांदी में निवेश के लिए सही समय है या नहीं है। इस तरह के कई सारे सवाल आप सभी के मन में भी उठ रहे होंगे। मैं रोहन शर्मा मार्केट एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल पर आप सभी को ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी और इस जानकारी के साथ काम करते हुए आप सभी अपने आप को हर तरह के नुकसान से बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। एक चीज शुरू करने से पहले यहां पर आपको अपडेट कर देता हूं कि मैं जो भी जानकारी आप सभी को दे रहा हूं ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित जानकारी है। इस जानकारी के माध्यम से अगर आप कोई भी काम करते हैं और आपको नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करना है, ना कि आपको मार्केट में काम करने के लिए मोटिवेट करना। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल क्या दिखाती है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने के लिए तैयार हो रहे हैं और सूर्यदेव तुला राशि में पीक पर पहुंच चुके हैं। सूर्यदेव जैसे जैसे अपनी चाल आगे बढ़ाएंगे सोने और चांदी में फ्लक्चुएशन हमें अभी भी देखने को मिलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई देती है। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आगे बढ़ रहे हैं और जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री नहीं हो जाते तब तक सोने और चांदी में एक उतार चढ़ाव का माहौल बना रहेगा। दूसरी तरफ मंगल देव वृश्चिक राशि में अपने आप को और ज्यादा पॉजिटिव करते हुए नजर आ रहे हैं और मंगल जैसे जैसे पॉजिटिव होंगे वैसे वैसे लोहा और तांबा निखरता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर के जरूर देखिएगा। मंगल का वृश्चिक राशि में आना कई सारे एलिमेंट्स और कई सारे खनिजों में तेजी लेकर के आता है, ये मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था। अभी अगर ध्यान से समझें तो सूर्य देव जो हैं वो शुक्र के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। सूर्य और शुक्र जब साथ में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट जो है वो ठहरता हुआ जरूर नजर आएगा। मार्केट में एक ठहराव देखने को मिलेगा और ये ठहराव सभी को पैनिक करता हुआ नजर आएगा, इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से बड़ी न्यूज जो है वो मार्केट को फ्लक्चुएट करते हुए नजर आएगी, इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। तीसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति मंगल पर भी दृष्टि संबंध बनाकर के बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति शनि के ऊपर भी दृष्टि संबंध बनाकर के बैठे हैं। ऐसे में अगर ध्यान से इसको समझा जाए, ध्यान से सारी चीजों को एनालिसिस किया जाए तो तीन महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर दिखाई देते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, ये समय में कोई बहुत बड़े रिसेशन की और कोई बहुत बड़े करेक्शन की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। मतलब कि मार्केट एकदम से डाउनफॉल हो जाए, जो कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि सोना इतना गिर जाएगा कि ये वापस से 80,000 तक पहुंच जाए, तो मैं अभी इस तरह के संकेत नहीं देख रहा। दूसरी चीज जो यहां पर क्लियरली दिखाई देती है कि ये एक करेक्शन जो हम बात कर रहे हैं ये एक हेल्दी करेक्शन में काउंट किया जाएगा। मतलब कि यहां पर जो ग्रहों की चाल चल रही है ये मार्केट में एक ठहराव लेकर के आ रही है, मार्केट में एक स्टेबल माहौल को बनाते हुए नजर आएगी, जिसमें आप सभी को अप एंड डाउन दोनों की तरह की इक्वेशंस देखने को मिलेगी। ये मार्केट एक तरफा चलता हुआ नजर नहीं आता, कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाता हुआ नजर आता है, इस तरह के योग बनते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी को लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के चलने की जरूरत है, शॉर्ट टर्म यहां पर काम करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि आप सभी सोने और चांदी में अगर लॉन्ग टर्म लेकर के चलेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेकर के चल रहे हो तो यहीं पे आप अटक जाओगे, लटक जाओगे और अपने आप को नुकसान में ही देखोगे। और उस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों ने अपने आप को नुकसान से बचा लिया और आज वो अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वो वीडियो देख लिया समय रहते और उनका काम बन गया। तो इसीलिए सोने और चांदी में आप सभी को अभी थोड़ा और वेट करके चलने की जरूरत है। ये समय जल्दबाजी करने का बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन में वापस ना चले जाएं, जब तक सूर्यदेव धनु राशि में ना आ जाएं, जब तक मंगल और सूर्य धनु राशि में आगे ना बढ़ जाएं, तब तक मार्केट में किसी भी तरह की सोने और चांदी में अभी तेजी नहीं दिखाई देती। इस बात का ध्यान रखिएगा। सोने और चांदी में अभी थोड़ा सा ठहराव ही हमें देखने को मिलेगा और बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा। 7 दिसंबर के बाद धीरे धीरे मार्केट में एक मोमेंटम ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, जो तेजी का ग्राफ बनाएगा। 7 दिसंबर के बाद सोने और चांदी में एक चमक फिर से हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। और साथ ही साथ 15 दिसंबर के बाद का जो माहौल रहेगा, ये मार्केट में एक तेजी को वापस से आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बट ये फुल फ्लैश तेजी वाला समय भी नहीं है, फुल फ्लैश डाउनफॉल वाला समय भी नहीं है। इस समय में स्टेबिलिटी बनते हुए नजर आएगी। धीरे धीरे 5000 गोल्ड ऊपर, 5000 गोल्ड नीचे, इस तरह का माहौल वापस से हमें स्टैब्लिश होते हुए नजर आएगा। नवंबर का जो ये पूरा महीना रहेगा, नवंबर के पूरे महीने में चांदी फिर से थोड़ी सी बेहतर होगी। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। तो आप सभी को जो भी चांदी में बड़ा लॉस लेकर के बैठे हैं, क्योंकि चांदी ने डेफिनेटली एक झटका सबको दिया है, और जो भी चांदी में बड़ा लॉस लेकर के बैठे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा पेशेंस रखें। यहां पर चांदी जो है वो आप सभी को 5 नवंबर तक थोड़ा सा अच्छे मूवमेंट दिखाते हुए जरूर नजर आएगी। और चांदी 5 नवंबर के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस नवंबर के महीने में एक बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस यहां पर जरूर बनता हुआ नजर आएगा। तो एक चीज तो यहां पर बड़े क्लियर तरीके से देखने को मिल गई, चाहे वो सोना हो जाए, चाहे वो चांदी हो जाए, ये जो समय चल रहा है, ये सोने और चांदी में एक हेल्दी करेक्शन का समय है। ये किसी भी तरह की कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई देती, कोई बहुत बड़ा लॉस यहां पर क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आता। और साथ ही साथ अगर यहां से भी थोड़ा सा हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें, तो अगेन 5 से 7% आप इसको लेकर के चलिए कि अगर डाउन जाता है तो 5 या 7% मैक्सिमम, या ज्यादा से ज्यादा आप 10 बोल दीजिए इसको, उसके आगे की गिरावट मुझे नहीं दिखाई देती। और यहां से ऊपर अगर जाता है तो 5% सोना अभी ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए सोना और चांदी में ऊपर का रुख फिर से देखने को मिलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। आप सभी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ और नए वीडियोस लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए, जिसमें आप सभी को कई सारी जानकारी और देखने को मिलेगी। आप सभी नवंबर के महीने में कौन कौन से सेक्टर्स पर काम करें, कौन कौन से सेक्टर्स नवंबर के महीने में काफी ज्यादा बड़े बेनिफिट लेकर के आएंगे, इसके बारे में भी मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। और शुक्रदेव बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके अपने गर्क में, अपनी राशि में, तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस शुक्रदेव की वजह से मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज जरूर देखने को मिलेगी। तो आप सभी को कौन कौन से सेक्टर्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, कहां पर आपको अपनी तैयारी रखनी है, समय से पहले आप सभी को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियोस को रेगुलर देखते रहिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने आप को एक अच्छे लेवल पे मार्केट में स्टेबल करते हुए नजर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।